स्टार्ट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने इलस्ट्रेशन 33 कराया था, क्वेश्चन 33 होमवर्क था। आई होप आप सबने कर लिया होगा। एक छोटा कंसेप्ट है, वो मुझे आपको बताना है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिपीट करना है, आप लोग कर लोगे। इलस्ट्रेशन 34 पढ़ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर है हमारे पास है 3 क्या है 34। बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई। आरती एंड भारती ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ो भाई। यश ठीक है जी। आरती भारती जो पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, उन्होंने एडमिशन दिया है सारथी को। क्या नाम है? सारथी को एडमिशन दे दिया है एज ए न्यू पार्टनर, और इसकी वजह से इनकी रेशो हो गया है 2:1। अच्छा 2:1 है, ओके। 2:1:1। और सारथी अपने हिस्से के लिए क्या लेके आया है? 1 लाख रुपए की तो गुडविल, ठीक है जी। इस 1 लाइन को हम 2 मिनट बाद देखेंगे। जो लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपनी इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000, ठीक है। इस लाइन को मैं 2 मिनट बाद देखता हूँ। आपने कहा सर वो कैपिटल नहीं लेके आई, भारती कैपिटल लेके आया। क्वेश्चन में कैपिटल में इंफॉर्मेशन नहीं, मैं भी नहीं मानता। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में कैपिटल लेके आएगा, लेके जरूर आएगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल वाला पार्ट मिसिंग है, छोड़ देते हैं आपको भाई, नहीं बताया। गुडविल फर्म की है, कितने की वो लेके आया? अच्छा वो तो लेके आया, ठीक है जी, इतनी की, ठीक है। फर्म गुडविल नहीं है तो इतनी लेके आया, ठीक है जी। पैसे आने की एंट्री बड़ी सिंपल है, क्या एंट्री जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आने की हमेशा ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना भी लेके आया वो? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये एंट्री तो आने की विदाउट रेशो हो सकती है, लेकिन दूसरी एंट्री करने के लिए मुझे, मतलब इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? रेशो। अब कौन सा रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें रेशो निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है SONG, ठीक है जी। सॉन्ग अगर मैं 2 मिनट में भूल जाऊं जी को भी, तो फॉर्मूला है SON, सन मान लेते हैं, ठीक है जी। सन का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है जी। ओल्ड में से माइनस कर लो न्यू रेशो, ठीक है जी। सैक्रिफाइस ओल्ड न्यू, किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे 5 में से। बी के पास थे 2 हिस्से 5 में से। न्यू कितना है इसके पास? 2/4 है जी, सही तो है ना? 2/4 इसका 1/4, ठीक है जी। एलसीएम आप सबको लेना आता ही है। 5 4 20, 4 3 12 और 5 2 10, दैट इज 2/20। इसका कितना आ जाएगा? 28 - 5 दैट इज 3/20। कितना आ जाएगा? 2:3। ये क्या है? सैक्रिफाइस रेशो। आपने कहा सर अब हम इस पैसे की जो 1 लाख है कितने टुकड़े कर देंगे? 2:3 में। एंट्री बोल के बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल। 1 लाख को बांटना भाई 40,000 और 60,000। यहां तक किसी डाउट है पूछ लो, तो कल वाला कंसेप्ट, इसमें कुछ नया बन। आपने सर कंसेप्ट नया क्या है? ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन में अगर ये वर्ड लिखे हो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड या एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जो भी लिखा हो, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है, अब आप मुझे कुछ जवाब दो, इसका मतलब है कि हमारे पास जो बुक्स हैं, बुक कौन सी हमारे पास? बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास 2 साइड होती है, कौन कौन सी? एक लायबिलिटी साइड और एक अच्छा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल यहां रखी हुई है। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है, गुडविल अगर बैलेंस शीट की एडिट साइड में लिखी होती है, जो कि हमारे पास है 60,000 रुपए की, तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में होती है तो इसका हम क्या करते हैं? इसे हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। इसका ट्रीटमेंट कल भी वही था, इसका ट्रीटमेंट आज भी वही है, इसका ट्रीटमेंट कल भी यही रहेगा। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल दिख जाती है
तो इस गुडविल को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ये पुरानी गुडविल है जो बैलेंस शीट में है, और ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ ही होते हैं, कभी भी ट्रीटमेंट चेंज नहीं हुआ। ओल्ड गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री बड़ी सिंपल है, पहले ही बता रखी है, दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अगर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जब भी मेरे मुंह से सुनोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हमेशा चीज को डेबिट कर दो, उस आइटम को डेबिट कर दो और पार्टनर को क्रेडिट कर दो। और अगर मेरे मुंह से सुनोगे बच्चे चीज को राइट ऑफ कर दो, आइटम को राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ में क्या होगा, पार्टनर्स हमेशा डेबिट होंगे, पार्टनर हमेशा डेबिट होंगे, और वो जो आइटम है वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपने सर कितने आइटम होंगे जो राइट ऑफ होते होंगे? राइट ऑफ के लिए आपके पास कोर्स में 3 ही आइटम है नॉर्मली, गुडविल मिलेगी, पीएल का बैलेंस मिल सकता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेबिट सस्पेंशन नाम से देते हैं, तो इसे राइट ऑफ कर दो। और ध्यान रखना बच्चे, राइट ऑफ हमेशा ओल्ड पार्टनर में होता है, इनके ओल्ड रेशो में होता है। ठीक है जी, इसके लिए कहीं भी ना तो न्यू रेशो ना सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ मुझे पूरे चैप्टर में एक ही जगह जरूरत पड़ेगी, वो है इस पीएफजी को बांटने के लिए। इसके लिए आपको हमेशा सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत पड़ेगी, बाकी सैक्रिफाइस रेशो की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड रेशो की जरूरत पड़ेगी। बाकी कहीं भी अगर आप किसी चीज को राइट ऑफ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कहीं भी इस चैप्टर के अंदर आंख बंद करके ओल्ड रेशो यूज कर लेना, आप 99% ठीक होंगे। ठीक है जी, गुडविल के लिए वो सैक्रिफाइस रेशो का रीजन दिया हुआ है क्योंकि किसी के आने की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई के लिए उसी रेशो में भरपाई कर देता है जिस रेशो में नुकसान झेल रहा है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री बड़ी सिंपल है। कितने रुपए गुडविल थी? 60,000, 60 रुपए को बांटेगा 3:2 में कितना आ जाएगा? कितना 40 36 और 24 खत्म। आपने सर मुझे कैसे पता लगेगा कि गुडविल वो वाली है जिसे हमें ये वाली एंट्री डालनी है, और ये कैसे पता लगेगा कि ये वाली गुडविल हमें ऐसे करना है? अगर गुडविल लिखा हुआ है फर्म की गुडविल या गुडविल ब्रिंग बाय सारथी जो नया पार्टनर है, तो वो फर्म की गुडविल है, जिसे आपको उसमें हिस्सा निकाल के उस पैसे को बांटना है। इस वाली गुडविल के लिए हमेशा यही लाइन लिखी मिलेगी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये लाइन याद है, ये लाइन कहीं मिल जाए तो आंख बंद करके उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना, ये एंट्री डाल देना, और कोई रिस्टेटमेंट नहीं। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो एक कंसेप्ट और देखते हैं। मैं आपको एएस भी बता दूंगा, कभी इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है पूछना किसी को? गुड भाई, मेरे लिए स्केच एक वो लिखा हुआ है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन। मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल के पैसे 3 तरह से ला सकता है। पहला, जो हमने कल एक क्वेश्चन देखा था कि उसने पैसे प्राइवेटली दे दिए थे। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसे प्राइवेटली पे कर दे गुडविल के, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसे पे कर दे कैश में, नगद पैसे दे दे, कैश का मतलब मैं 12th क्लास में कैश का मतलब बैंक मानते हैं, ठीक है जी, पैसे वो पैसे ले आया, तो उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है कि पैसे मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर पैसे को बांट दो। तीसरा तरीका है कि उसने कहा जी मैं पैसे ला ही नहीं सकता गुडविल के, तो कहा फिर कैसे करोगे? कह रहे हैं जी उसके लिए आप ट्रीटमेंट पढ़ो। पढ़ो जी, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? पढ़ो जी ट्रीटमेंट। When the new partner does not bring his share of goodwill या प्रीमियम इन कैश, रिकमेंडेशन में एएस को मार्क कर लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हो, तो एक एएस है 26। ठीक है जी, एएस याद रखना। एएस वजह 26 इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है जी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब जैसे खुद में कुछ वैल्यू नहीं होती, गुडविल की वैल्यू होती है, गुडविल बिक सकती है, इसलिए उसकी वैल्यू निकाली जा रही है। According accounting standard 26 intangible specify that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money worth has been paid for it। मुझे AS 26 तो कहता है कि रिकॉर्ड तभी करना जब आप उसके लिए पैसे देना। अगर आपने गुडविल के लिए पैसे दिए ही नहीं तो फिर आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। It means that only purchased goodwill can be recorded in the books at the time of admission, retirement or death of the partner
or in case of changing profit sharing ratio among existing partner, goodwill account can not be raised. हम goodwill account raise नहीं करते in the books of the firm because it will be non परचेज गुडविल, ठीक है जी, वो नॉन परचेज गुडविल होती है, दैट इज इंटीग्रल, जो हमारे पास इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, ठीक है जी, एंड नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड एंड द पार्टनर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कह रहे हैं अगर वो कोई नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में नहीं ला रहा तो उसके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन इसके लिए हम कभी उसका कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करते, उसका हम करंट अकाउंट यूज करते हैं। देखो मार्क लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा है, फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को मार्क कर लो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट बी क्रेडिटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिन्हें इंट्रोडक्शन करके दे दिया है, इंपॉर्टेंट टर्म उसे लिख के उसे मार्क कर लो, ये टर्म है इसके लिए इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हो रियल में इंपॉर्टेंट है वो काम का है, एग्जाम में जाओगे इस पॉइंट को पढ़ के जाना, ठीक है जी। New partner's current account has been debited instead of his capital account so that capital is not reduced or remain intact. इस बात का क्या मतलब है, इस बात का समझ में आएगा आपको इलेक्शन 35 से। पढ़ो तो कौन पढ़ रहा है मेरे लिए, क्या नाम है आपका, मैं फिर नाम भूल गया आपका, अब पढ़ना जी 35 पढ़ते जल्दी से, पेज नंबर है हमारे पास 3.35, पढ़ो जी। ओके, ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं, ठीक है जी, 1/4 एडमिशन दे दिया है, 5:4:3 है, अच्छी बात है। अपने हिस्से के लिए 50,000 रुपए लिया है वो ऐसा कैपिटल, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन गुडविल के पैसे नहीं लाया। मैं कहा भैया गुडविल के पैसे, उसने कहा जी पैसे तो मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, ठीक है जी, मैं फिर कैसे होगा, जी कुछ टाइम में उधार कर लो। भाई याद है आपको, जब आपने किसी को कहा पैसे दे, एडमिशन दे दिया, उसके पैसे होते हैं, सर 50,000 तो मैं लाया कैपिटल के, मैं गुडविल के, कैसा गुडविल के तो पैसे भी ला सकता, तो मैं कहा फिर कैसे होगा, कहता सर कुछ टाइम दे दो, कुछ टाइम बाद दे दूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं तुझे फॉर्म से टाइम दिलवा देता हूँ, अभी एडजस्टमेंट हम कर देंगे, जिसे सेक्रीफाइस है उसे पैसे दे देंगे, लेकिन तू पैसे बाद में फॉर्म को दे, ठीक है। उसने सर ये तो बताओ लाने कितने थे, पहले मुझे ये तो बताओ। मैं कहा फॉर्म की गुडविल चाहिए होगी उसके लिए, फॉर्म की गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, 48,000। तो ध्यान रखना जब कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है वो फॉर्म की गुडविल नहीं लेके आता, वो फॉर्म गुडविल अपना हिस्सा लेके आता है। जैसे अभी मैं इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था भाई, तुम जैसे वो 50,000 जो हमने बांटे थे 3:1 में, तो वो 50,000 में वो 50,000 का हिस्सा लेके आया था 10,000 रुपए, तो ऐसे ही वो पूरे 48 नहीं लेके आएगा, 48 में उसके आने में से जो पुराने पार्टनर को नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए कितने रुपए, वो 12,000 रुपए लाने की बात कर रहा है। तो उसने कहा सर मैं 12,000 रुपए अभी तो ला नहीं सकता, मैं बाद में ले आऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, ये पैसा हम आपके कहां से एडजस्ट कर लेंगे, करंट अकाउंट। अब कैसे एडजस्ट होगा वही सिखा। देखो ये पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 50,000। जब वो पैसे लाया ही नहीं तो मैं यहां प्रीमियम फॉर गुडविल लिख भी नहीं सकता। क्या मैं लिख सकता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो पैसे भाई नगद कैश हार्ड कैश नहीं आया तो बैंक या कैश डेबिट नहीं, और जब पैसा ही नहीं आया तो ये यहां लिखा भी नहीं जा सकता आपने। लेकिन आप तो कह रहे हो कि हम एडजस्ट करा लेंगे, हाँ एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है, कैसे देखना। आपने कहा सर पुराने पार्टनर को पैसे तो मिलने चाहिए, मैंने कहा जरूर मिलने चाहिए। आपने सर कितने मिलेंगे किसे, मैं कहा उसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस का रेशियो क्या बताया मैंने भी आपको, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, क्या फॉर्मूला बताया बच्चे आपको, अरे वाह, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर लो, किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। एक और बताना बच्चे कितना है, आप ही 3 अपॉन इसका है, इसका ओल्ड, इसका न्यू कितना है 5/12 और 4/12। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 12 3 जा
36 525 दैट इज 11/60 कितना आ जाएगा 60 24 माइनस 20 दैट इज 4/60 रेशो आ गया 11:4 इसमें हमें इस पैसे को बांट देना लेकिन वो पैसा तो लेके नहीं आया अगर वो पैसा लेके आता तो यहां आप लिखते टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे लिखते ना आप टू प्रीमियम फॉर गुडविल ध्यान सुनना कितने रुपए 12,000 और फिर इस पैसे को आप बांट देते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल इस पैसे को 12,000 को आप ऐसे बांट देते कितना बढ़ जाता है 8,800 इसे मिल जाते और 3,200 रुपए इसे मिल जाते ऐसे ही होना था ना यही ट्रीटमेंट था जो हमने सिखाया लेकिन अब वो पैसे नहीं लाया अब ध्यान देखना कहां क्या चेंज हो जाएगा वो पैसे नहीं लाया जब वो पैसे नहीं लाया तो ये गायब कर दिया भाई पैसे तो आए नहीं क्या कैश डेबिट हो सकता है जब पैसे नहीं आए नहीं डेबिट हुआ जब ये गायब हो गया तो यहां से ये गायब और जब प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट ही नहीं हुआ वो जो चीज पैदा ही नहीं हुई क्या उसे मार दोगे आप जो चीज पैदा ही नहीं हुई मर गई जो चीज क्रेडिट ही नहीं हुई वो डेबिट भी नहीं हो सकती तो आपने से भी क्या वर्ड यूज करें ध्यान देखना वर्ड हम यहां वर्ड यूज करेंगे दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं आज आपके लिए मैं पेन भी दूसरा ही लेके आया था इसी दिन के लिए मैं नया पेन लेके आया था जी लो जी मैं इसी दिन के लिए नया पेन लेके आया था यहां हम यूज करेंगे सीज करंट अकाउंट सिंपल इस क्वेश्चन में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चा क्या कहता है उसे ये तो याद है सी करंट अकाउंट होता है वो यहां भी सीज करंट लिख देता है तू सीज करंट कह रहा है ओपन कर दिया क्लोज कर दिया अरे भाई क्यों ओपन कर रहा है क्या पैसे आए हैं डेबिट हुए जब पैसा ले जब वो कह रहा है मैं पैसे ही नहीं दे रहा तो बैंक क्या बढ़ जाएगा नहीं बढ़ सकता तो जब वो अकाउंट पैसे नहीं है तो यहां उसके नाम पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं डेबिट हो क्रेडिट नहीं होगा जब क्रेडिट नहीं हुआ वो डेबिट भी नहीं होगा क्लियर है एक और चीज इसके अंदर एक और ऐसा क्या कर देता है बच्चा वो कहता है सर हम यहां करंट टिक यूज कर रहे हैं हम तो यहां पे सी का कैपिटल यूज कर लेते हैं सर आप यहां पे सी करंट क्यों लिखवा रहे हो हम यहां सी का ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हम सी कैपिटल अकाउंट ये भी तो हो सकता है करंट टिक यूज करवा रहे हो जब वो पैसा आप कह रहे हो कि वो पैसा नहीं लाया 12,000 रुपए कैश में तो आप हम करंट कैपिटल यूज कर लो बात तो एक ही रहेगी नहीं अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है क्यों इसका जवाब सुनो मैंने सी को 50,000 रुपए एक लाने के लिए कहा था और 12 एक लाने तो टोटल पैसे कितने लाने थे उसे 62 इसका मतलब मैंने उसे कहा देख भाई 50,000 कैपिटल के हैं जो फर्म की तिजोरी में रखे जाएंगे और 12,000 वो होंगे जो हम लोगों में बटेंगे ठीक है जी अगर यहां मैं कैपिटल अकाउंट लिखवा देता हूं उसका मतलब पता क्या हो रहा है कि मैंने उसके पहले 50,000 तिजोरी में रखवा दिए फिर इस तिजोरी में से 12,000 रुपए निकाल के वो मैंने आपस में बांट दिए तो तिजोरी में रह कितने गए 38 होने कितने चाहिए तिजोरी में 50 तो मैंने कहा अगर मैं 50 का नहीं तो 50 तिजोरी में होने ही चाहिए कैपिटल का तेरा एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए कैपिटल तेरी इंटैक्ट रहे वो अगर डब्बे वर्ड पढ़ो लिखा हुआ है और कैपिटल रिमेन इंटैक्ट वर्ड लिखा ना इंटैक्ट इंटैक्ट का मतलब है कि कैपिटल का बैलेंस कम ना हो तेरे आने पे हमें फॉर्म में 50,000 रखने थे वो तो होने ही होने चाहिए और 12,000 से अलग से लाने हैं उतना तो नहीं ला सकता कोई दिक्कत नहीं अभी हम तेरा प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाए नहीं पैसे तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ओपन हो सकता और जब ओपन नहीं हो सकता वो क्लोज नहीं हो सकता तो यहां पे मैं तेरे लिए एक अलग अकाउंट खोल रहा हूं उस अकाउंट का नाम दे रहा हूं सीज करंट और जब कल को तेरे पास पैसे आ जाएंगे ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बंद करवा दियो फर्म को पैसे दे दियो अभी इसका मतलब है तू एक तरह से फर्म का क्या बन गया है डेटर मतलब ए और बी को तो उनकी कैपिटल बढ़ गई है ए और बी की तो कैपिटल बढ़ गई है लेकिन वो पैसे फर्म के पास नहीं गए वो पैसे कहां हैं सी ने फर्म ने कहा सी को हमने डेटर बना लिया फॉर टाइमिंग जैसे वो पैसे देगा हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज करंट एक्चुअली में सी पैसे कभी देगा भी नहीं सी आने वाले टाइम में जब बिजनेस का पार्टनर बन गया
प्रॉफिट कमाएगा, सैलरी कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा, कमीशन कमाएगा, वो पैसे वो वहां से कम कर देगा, आगे कर लेंगे एडजस्ट। अभी मेरे पास लाने के लिए नहीं है, मेरी कैपिटल इंटैक्ट रहने दो, मेरी कैपिटल पूरी 85 ही है, उसे इंटैक्ट रहने दो। और ये 12,000 का उधार फॉर्म से हो गया है, जैसे जैसे बिजनेस में पार्टनर हूं, 1 साल बाद ये पैसे वहां से कम करवा लूंगा, और क्या है भाई, फॉर्म से पैसे कमाता, मेरी कैपिटल बढ़ती हो, कैपिटल नहीं बढ़ेगी, 12,000 से कम करवा लूंगा एक ही बार। तो ये ट्रीटमेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी ना लिखा हो कि पार्टनर पैसे लाया है गुडविल के, तो कभी मत मानना, अजम्पशन लगा ले पैसे लाया, फिर हमेशा करंट अकाउंट से ही ओपन होगा। और क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए सी विल ब्रिंग दिस मच अमाउंट इन कैश और इन बैंक, ये चेक लेके आया। नहीं लिखा हो मानना उधार है। उधार के लिए वर्ड यूज होगा सीज करंट अकाउंट। ध्यान रखना, सीज करंट अकाउंट सिर्फ डेबिट होगा, क्रेडिट होकर डेबिट नहीं होता हो, वो सिर्फ ओपन होगा। और जब आप फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे, कल को वैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे तो आप सी को यहाँ पे आप ऐसे दिखाओगे, सीज करंट अकाउंट, कितने रुपए से, मतलब ये फर्म की एसिड बन गया। फर्म बोल रही है सी से हमें 12,000 रुपए लेने। भाई अगर वो पैसे लाता तो पैसे बैंक में जुड़ते, बैंक बढ़ता, बैंक भी एसिड है भाई। पैसे अगर वो लेके आता तो बैंक पैसे बढ़ जाते, ठीक है। अब पैसे बैंक में तो गए नहीं, तो उसने कहा ये हमारा एसिड है, आज निकल दे देगा, कल नहीं परसों दे देगा, पार्टनर है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट है पूछ लो बच्चे। ये एक कंसेप्ट था जो मुझे बताना था। आज और कल इसके ऊपर बात होगी, फिर मैं कल रिजर्व के ऊपर बात करूंगा, कल या परसों। बाकी तो मुझे क्वेश्चन कराने वो तो मैं कराता ही हूँ। आगे इसके अंदर कुछ कंबाइंड क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ पैसे ले आएगा, कुछ नहीं लेके आएगा, वो क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई डाउट तो देखें, कंसेप्ट यही है कि हमें अगर पार्टनर पैसे नहीं लाता है कैश में, तो क्या से पैसे डेबिट होंगे, करंट अकाउंट से। बस प्रीमियम फॉर गुड लिखा, रिप्लेस हो जाएगा करंट अकाउंट। और आपने सर यहाँ डेबिट हो तो यहाँ डेबिट होगा, नहीं, पैसे नहीं आए तो बैंक नहीं बढ़ सकता, ये तो उधारी की बात है। क्लियर है? खत्म? गुड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। कौन सा इलस्ट्रेशन है हमारे पास? 36। राजस्थान में आया हुआ है। कौन पढ़ेगा हमारे लिए? न्यू बॉय, क्या नाम है फिर आप बोलिए भाई? वीर प्रताप जी, आप ही पढ़ देंगे? हाँ जी वीर जी, हाँ जी पढ़ दो, सुन लेता हूँ बच्चे मैं। मतलब इक्वली क्या मतलब है यहाँ पे? 1:1:1। इलस्ट्रेशन 36, ABC 1:1:1। DBL, ओके लॉजिक DBL, ठीक है। फिर उसने कहा ये जो हिस्सा है ये मैं दूंगा। मैंने कहा किससे लेगा? कहता सी से लूंगा और डी से लूंगा। अच्छी होता है। मैंने कहा सी से कितना? दोनों से बराबर लूंगा, जितना सी से उतना ही डी से। अगर मैं आपको डायग्रामेटिक समझाऊं तो डायग्रामेटिक मतलब ये है। उसने कहा कि मैं हिस्सा 1/3 हिस्सा मेरा होगा। अच्छी बात है, ये हिस्सा आपका भाई 1/3 के लिए उसे एडमिशन दिया। मैं कहा इसमें से कौन सा हिस्सा किससे लिया? कहता भाई दोनों से बराबर, 2 से लूंगा। कह रहा आधा ये सी से लूंगा, ये डी से। अगर इस पूरे हिस्से को, बाकी सब चुप रहेंगे, अगर इस पूरे हिस्से को मैं 1/3 बोल रहा हूं, ये आधा हिस्सा कितना हो? 1/3 का आधा कितना होता है? अरे वाह भाई तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। आई नहीं तुम मेरे उसमें तुम्हारे पास मैथ है क्या? मैथ है तुम्हारे पास? वाह बहुत बढ़िया भाई। नहीं तो मुझे लगा तुम बोलने वाले हो 1/3 का आधा होता है 1/1.5। हाँ मैं पूछता ही इसी इंटेंशन से आप लोगों से, ये 1/1.5 बोल देगा। गुड। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल है। इसने सेक्रीफाइस इतना कर दिया, इसने सेक्रीफाइस इतना कर दिया। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना हुआ तो मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस के न्यू निकाल लूंगा। और अगर न्यू ना मांगा हो, मैं नहीं निकालने वाला, मेरे पास तो सेक्रीफाइस रेशियो है। सी और डी ने इतना सेक्रीफाइस किया है।
अच्छा जवाब देगा। अगर ई पैसे लेके आएगा या फिर पैसे नहीं भी लाया उधार करेगा, तो जो उधारी के पैसे होंगे गुडविल के, वो सब में बटेंगे या सी और डी को मिलेंगे? क्यों? ये भाई सेक्रीफाइस उन दोनों ने किया है, ई के आने की वजह से, तो पैसे भी भाई जो सेक्रीफाइस करेगा उसे पैसे मिल जाएंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा नहीं उसे भी पैसे मिलेंगे। भाई बात समझ में आती है? गुड। फिर क्या हुआ जी? ई के एडमिशन पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, फर्म की गुडविल गिवन है 1 लाख, तो फर्म की गुडविल में वो फर्म की गुडविल का पैसा लेके आएगा, उसको अपना हिस्सा लेके आएगा। कितना हिस्सा होगा उसका? 1 लाख रुपए का हिस्सा होगा। भाई अच्छी बात है। आगे पढ़ो। कैलकुलेट न्यू रेशियो लो, पहली बात न्यू रेशियो पूछ लिया, अब मैं निकाल देता हूं न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ नया रेशियो किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 1 4 1 4 1 4 1 4। इसने सैक्रिफाइस किया? नहीं किया। ये सैक्रिफाइस किया? नहीं किया। इसने सैक्रिफाइस किया? आगे किया। कितना? 1/6। इसने कितना? 1/6। ठीक है जी। ये तो 1/4 है ही, ये भी 1/4 है। कोई नहीं, बाद में डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा? 4 3 3 माइनस 2 दैट इज 1/12। ये भी सेम ही आ जाएगा। 2 टाइम खराब करना। 1/12। ये कितना हिस्सा है? 1/3। तो 1/3 है ना। 4 4 ये 12 12 12 को 4 डालना है। 12 4 को 12 कैसे बनेगा? 3 से। ये कितना आ जाएगा? 3/12। ये कितना आ जाएगा? 3/12। 12 12 12 12। ये 12 कैसे बनेगा? 4 से। ये कितना है? 4/12। रेशियो आ जाएगा 3:3:1:1:4। न्यू रेशियो निकाल के देखना मैच करता है क्या? ये तो मैच करता है। ठीक है जी। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? न्यू रेशियो ऑल्सो पास जनरल एंट्री ऑन ई एडमिशन। ई के एडमिशन एंट्री मांग रहे हो और क्वेश्चन में लाइन लिख दी, कहते हैं अज्यूमिंग दैट ही फेल्स टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या जी? अज्यूम करना है कि पैसा दिलाने में असमर्थ रहा, फेल हो गया। मैं कोई बात नहीं, पैसा नहीं लाया कोई बात नहीं, मेरे पास जुगाड़ है। जुगाड़ में मैं क्या करता हूं? मुझे एंट्री समझ में आ रही, मैं क्या करूंगा? एंट्री भाई पैसा कैपिटल की बात कहां है क्वेश्चन में? हाँ जी, वो पैसे लाया नहीं। मैं कहा कैपिटल के पैसे आपने, सर क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में वो कैपिटल ना लेके? ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। एक क्वेश्चन है जहां कैपिटल की बात नहीं गिवन है। आगे ऐसी बहुत ज्यादा चीज होगी जहां मैं कैपिटल निकालवाना सिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कैपिटल नहीं निकाल सकती भाई, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें मिसिंग है, तो मैं नहीं निकाल सकता कैपिटल इस क्वेश्चन में। ना मैं निकाल सकता ना मुझे पता, और जब मैं पता नहीं तो मैं एंट्री क्या डाल दूं? सीधा गुडविल की एंट्री डलवाओ। क्या? इज करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए इसके उधारी के नाम चढ़ा दिए मैंने। ये पैसे मिलेंगे किसे? टू सी कैपिटल ही लिखना है, कभी करंट लिख दो यहाँ, और टू डीज कैपिटल। भैया इन्हें तो कल भी कैपिटल में जाते हैं, आज भी कैपिटल में जा रहे हैं। वो पैसा लाए ना लाए, इन्हें तो कितनी कैपिटल बढ़ती है? कितने रुपए? 50 इसे मिल जाएंगे, 50 इसे मिल जाएंगे। इसमें क्या डाउट? कुछ नहीं डाउट। बच्चा लोग आगे देखते हैं। बीनू एंड लीना, ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा है जी। हाँ शांति, रिकॉर्डिंग हो रही है। बीनू एंड लीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। इन्होंने एडमिशन दिया दीपू को एंड एरिका को, जो 2 पार्टनर हैं। अच्छी बात है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो पता है? नहीं है? मुझे नई बुक में होगा या पुरानी बुक में ही होगा? 2023 का क्वेश्चन है। इनका बुक नहीं है, कोई बात नहीं, बुक शेयर कर लो। ठीक है जी। नोट तो नहीं कुछ करना, नोट करें क्या करोगे? रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और क्या है। बस भाई ध्यान रखना, होमवर्क सेम डे पे कर लेना। कभी आप सोचो कि रिकॉर्डिंग तो है ही, मैं 2-3 दिन, देखो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ और रोज के हिसाब से मुझे होमवर्क बहुत बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है जी। लो जी, होपफुली आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 37, पेज नंबर 3.36 आपकी बुक में है बच्चे? कोई बात नहीं, बुक शेयर कर लो बच्चे, हमसे शेयर कर लो। क्या है जी क्वेश्चन? बीनू और लीना, क्या रेशियो है? 3:5:3। ठीक है। इन्होंने किसे एडमिशन दिया? चीनू को।
सॉरी, दीपिका और एरिका, अरे नाम लिखने का थोड़ा सा लिख दो। रेशो का न्यू रेशो क्या है, तो ओल्ड रेशो है 3:2:3। क्या निकाल लेंगे हम, निकालना जरूरी है। हाँ, मुझे क्वेश्चन चली गुडविल के रहे हैं तो सैक्रिफाइस निकालना कंपलसरी। हो सकता है आगे जो क्वेश्चन होगा वो सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन तो कोड में सैक्रिफाइस मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मजबूरी है, क्या फॉर्मूला बताया भाई हमने, यश के दोस्त रणविजय भाई साहब, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर लेते हैं न्यू रेशियो। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना, फॉर्मूले नंबर होता है, फॉर्मूले का नंबर तब भी मिलेगा जब क्वेश्चन गलत कर दोगे तब भी नंबर है, और अगर क्वेश्चन सही है फॉर्मूला तब भी नंबर कटेगा, ठीक है। कुछ का नाम है, हाँ हाँ, मान लो सपोज करो क्वेश्चन पूरा रेशियो मांग रखा है, आपने सब कुछ सही निकाल दिया, रेशियो सही निकाल, फॉर्मूला लिखना भूल गए, वहां नंबर साफ हो जाएगा। क्वेश्चन सही होगा तब भी नंबर कटेगा, गलत होगा नंबर तब भी मिलेगा, ठीक है। तो निकाल देंगे हम बीनू के लिए और लीना के लिए। ओल्ड कितना है 5/8, न्यू कितना है, सॉरी 3/8, इसका न्यू कितना है 3, 3, 6, 7, 8, 3/10, इसका है 2/10। ऐसे चल रहा है ना। इसमें कॉमन मिस्टेक देखता हूं मैं, बच्चा क्या करता है, कह रहा है इसका है 5/3, 5/8, इसका है 3/8। जब वो इसका न्यू निकालता है तो वो कहता है ये तो है नहीं, वो इन्हें भूल जाता है, वो कहता है ये नहीं है, कह रहा है 5/3 सॉरी 3/5 और 2/5, पता नहीं वो इन्हें क्यों भूल जाता है। अगर ये होंगे ही नहीं तो भैया फिर तो चैप्टर कौन सा, फिर तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, चेंजिंग रेशियो का नहीं बन जाएगा। अगर मैं कहूं क्वेश्चन में ये कंसेप्ट नहीं है, मान ली सपोज करो ये गायब है, मान ली सपोज करो क्वेश्चन में ये नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन एडमिशन का थोड़ी है, फिर ये किसका क्वेश्चन है, फिर तो ये चेंजिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन है कि पहले दो पार्टनर इसमें बात है, अब रेशियो है। भैया ये दो पार्टनर नए आए हैं तो ही तो इसका हिस्सा 3 में से 10 हुआ, 3 हुआ 10 में से, इसका 2 हुआ 10 में से। बच्चा इसे पता नहीं क्यों भूल जाता, कह रहा यहां ये थे नहीं तो ये 5/8 3/8, तो यहां भी 3/5 कर देता है। ये कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की, जो मैंने देखी हुई क्वेश्चन। मत करना भाई ऐसे काम। कितना आ जाएगा एलसीएम 40 80, कौन है भाई 81, आप हो भाई। देखो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, 80 से कर लो 40 से कर लो, आंसर सेम आएगा, बाद में छोटा करना पड़ेगा, जैसा करना हो कर लो। अगर आपको 80 से करना था 80 पे अड़े रहना बेटर है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कभी 40 से करने पड़ेगा, क्वेश्चन गलत कर दो। एग्जाम में नंबर रेशो के नहीं होंगे, रेशो एंट्री के नंबर होंगे भाई, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 8 5 और 25 माइनस 12 दैट इज 13/40। ये कितना आ जाएगा 40 है 15 माइनस 8 दैट इज 7/40। रेशो आ रहा है 13:7। सही सा लग रहा है, सही भी है, गुड। आगे पढ़ते हैं। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 10 लाख और 1 लाख ईच एज कैपिटल। दोनों ने एज 1 लाख रुपए से कैपिटल दे दिया, मतलब 1-1 लाख दोनों ने दिए, बहुत अच्छी बात है। And Deepa pay 40,000 in cash for his share of goodwill, but Erica is unable to contribute any amount of goodwill. उसने कहा जी मैं गुडविल पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, हमारे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, करंट अकाउंट। At the time of Deepa admission and Erica admission, the firms had an advertisement suspense. इसका ट्रीटमेंट बताओ। अच्छा लिख दिया उसने, कह रहे हैं विच इज राइट ऑफ, लोग खुद ही बता दे राइट ऑफ। पहले इसी काम को खत्म करो, पहले मैं बाकी काम बाद में करूंगा, पहले मैं इसे राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ की एंट्री बताएगा हमें हमारा भाई यश। राइट ऑफ की एंट्री में ध्यान रखना, राइट ऑफ ओल्ड पार्ट नहीं ओल्ड रेशियो होता है, इसमें इन दोनों कोई भी लेना देना नहीं है। इसका जवाब क्या है सुनो, एक मिनट, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका जवाब सुनो भाई। जब तक ये एडमिशन नहीं आया था इन्होंने कुछ नुकसान उठा रखा था, इन्होंने कुछ नुकसान करा था फॉर्म में। आज ये एडमिशन ले लिया इन्होंने, तो जो इन्होंने लॉस इन दोनों ने इसके आने से पहले कर रखा था, क्या उस लॉस में इन दोनों का हिस्सा होगा नहीं, यस और नो? बिल्कुल नहीं होगा भाई। एक बार बताओ, दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं 10 साल से, कुछ लॉस है, एक नए पार्टनर ने एडमिशन दिया तो इधर भाई तू आ गया पहला लॉस भी तू बियर करूंगा, मैं क्यों बियर करूं, मैं तो आया हूं। हाँ आज से जो लॉस होगा उसमें मेरा हिस्सा होगा, पहले लॉस में कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। तो हमेशा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है। एंट्री है जी, बीना को डेबिट कर दो,
लीना को डेबिट कर दो टू क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये हो गया सीधा एक नंबर। कितने नंबर की क्या है, कितना अमाउंट है, 56,000 को बांट के बताओ भाई, ओल्ड रेशियो में 5:3 35,000। तुम करते भी हो या देख के बता देते हो? अच्छा गुड, मैं भी देख लूं भाई, इतनी तो मैं नहीं कर पा रहा। 8,586। अच्छा आप भी माइंड में कर रहे हो भाई? माइंड में करने वालों को फिर नंबर भी नहीं आते। वो 2-3 है माइंड वाले, फेल है वो जो माइंड वाला था वो फेल है, वो जो माइंड वाली थी वो फेल है। ठीक है जी। हाँ भाई माइंड में मत करना, फेल होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनके नंबर माइंड में ही रहेंगे, मेरे भी। हाँ दूसरा, कोई बात नहीं, पैसे कोई तो लेके आया, पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू दीपास कैपिटल, टू एरिका कास कैपिटल, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया कोई लेके आया पैसा। कितने रुपए, ये 1 लाख लेके आई है, ये 1 लाख लेके आई है, और वो कितने लेके आई है, 40,000। लो जी, बुक में उसने एंट्री अलग अलग डाल रखी है, मैंने शॉर्टकट मार दिया। कोई बात नहीं भैया, हमें तो शॉर्टकट मारनी आती है। आपने सर मैं अलग करूंगा, इसकी एंट्री एक करूंगा, इसकी अलग करूंगा, बैंक टू प्रीमियम भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मुझे आदत है, मैंने शॉर्टकट मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने कंपाउंड एंट्री मारी, ये तो भाई हम तो कंपाउंड ही कर रहे हैं सर, वो अलग बात है, इसमें 2 पार्टनर नहीं तो हम एंट्री नहीं करते, जो लेके आए कैपिटल के लिए गुडविल में लिख दी। ठीक है जी, अब हमें पैसे को बांटना है, कोई बात नहीं, 40,000 तो बट ही जाएंगे इस रेशो में, लेकिन जो नया पार्टनर है वो पैसे नहीं लाया, उसे लाने कितने चाहिए थे पैसे, कोई बता सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बता सकता है भाई? जो नया पार्टनर है, क्या नाम है इसका, एरिका नहीं दीपा, वो तो लेके आई है 40,000 रुपए। भाई 2 पार्टनर है, एक एरिका है, एक दीपा है, एक एरिका है। दीपा अपने 2/10 हिस्से के लिए कितने लेके आई, 40,000। ठीक है जी, और एरिका का हिस्सा है 3/10। मैंने उसे कहा पैसे लेके आओ, कह रहा सर मेरे पास तो अभी है नहीं। मैं कहा है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लेके तो आ सकती है। कह रहे उधार करवा दो, करंट अकाउंट खुलवा दो, मैं खुलवा दूंगा। कह रहे सर कितने, कोई समझदार में जवाब दे सकता है कि अगर मैं हिंट दे रहा हूं, अगर वो 2/10 के लिए 40,000 रुपए लेके आई है, तो इसे 3/10 के लिए कितने लाने चाहिए? यार तो तुम्हारा तुक्का सही बैठ गया, कुछ और तरीके से बताओ। हाँ ये तो बिल्कुल फिगर सही है कि 60 है, कि सर अगर 2 हिस्से के लिए 40, मतलब एक हिस्सा आपको दिख गया कि एक हिस्सा 20,000 का, तो 3 हिस्से कितने 60 होगा, तो तुक्का आपको सही बैठ गया। क्या आप इस क्वेश्चन में फॉर्म को बता सकते हो? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसे ऐसे आंख बंद कह दिया, एक काम कर 40,000 लिया, उसने ये नहीं पूछा मतलब 40 ही कह रहे हो, उसने अगला आदमी तो पूछे तो 40 ही कह रहे हो, आपने 50 की नहीं कही, 1 लाख की नहीं कही, तो कहूंगा मैं आंख बंद करी और आंख बंद करके मेरे सामने 40,000 आ गए, मैंने 40 बोल दिए। भाई कुछ तो कैलकुलेशन रही होगी, मैंने 40 ही गए, 30 लाख में उसका हिस्सा 2/10 40,000 बन जाएगा। कैसे भाई, कुछ तो कैलकुलेशन दी होगी कि मैंने उसे 40,000 रुपए ही लाने के लिए कहे, कैसे आया होगा 40,000? मैंने उसे कहा होगा देख भाई फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा लेके आ, फर्म की गुडविल में, इधर देखना आप कितना समझ जाओगे, इधर फर्म की गुडविल में आप अपना हिस्सा लेके आओ। तो उसने कहा ठीक है मैं 40,000 ले आती हूं, तो फर्म की गुडविल होगी कितनी? रिवर्स कर लो भाई। भाई मैंने उसे कहा भाई हर एक आदमी, उसने कहा सर आपने 40 ही क्यों कहे, 30 क्यों नहीं कहे, 1 लाख क्यों नहीं कहे, 2 लाख क्यों नहीं कहे, 1,000 रुपए क्यों नहीं कहे? मैं कहा भाई सिंपल है, मैंने पहले फर्म की गुडविल निकाल दी। उसने कैसे? मैंने कहा मेथड है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। उस जब फर्म की गुडविल आ गई, उसमें आपने 2/10 के लिए एडमिशन लेके, हाँ सर मैं 2/10 का, मैं कहा आप 40,000 ले जाओ। तो उसने कहा सर आप क्या मुझे बताए तो फर्म की गुडविल है कितनी? सिंपल है भाई, इस फिगर की मैंने 2 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो 40 आया होगा। तो वापस जाने के लिए क्या करूंगा मैं, 40,000 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2 लाख।
अगर फर्म की गुडविल 2 लाख है, अगर फर्म की गुडविल 2 लाख है और 2 लाख में वो अपना हिस्सा 2/10 40,000 है, तो 2 लाख में उसे कितने लाने चाहिए थे? कितना? 60,000। सिंपल नहीं है? किसी समझ में नहीं आया? दोबारा बताओ। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको फर्म की गुडविल गिवन हो। एक पार्टनर ने बता दी कि वो कितने रुपए लेके आई है, 40,000 रुपए, उसकी मदद से मैंने फर्म की गुडविल निकाल ली रिवर्स करके। भाई हमें ऐसे है ना, फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा लेके आओ, उसका हिस्सा दे दिया, कितना लाया, उसका रेशियो बताया, फर्म की गुडविल मिसिंग कर दी। आपसे मैंने फर्म की गुडविल क्यों निकाल ली? जब मुझे उसका हिस्सा पता ही है। मैंने कहा उसका तो हिस्सा पता है मुझे, दीपा कितना है, एरिका का थोड़ी पता है। एरिका के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा, जो कि 60,000 बैठेगा। सिंपल, निकाल ली फर्म की। मैंने पैसे, कह रहे सर वही तो मैं कहती मेरे पास नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है तो लो जी एंट्री, एंट्री क्या डाल देंगे, पैसे को बांटना तो है ही। जो पैसे नगद आए हैं वो भी बटेंगे इतने, और जो पैसे नहीं आए वो भी बटेंगे। क्या नाम है उसका? एरिकाज करंट अकाउंट। कितने नहीं लाई वो, लेकिन पूरे 1 लाख बटने हैं। किसमें? इसमें क्या नाम है उनका? बीना में और लीना। बांट के बताओ भाई, 1 लाख रुपए को 3:30 में बांट के बताओ। यही तो है रेशो। कितना आएगा? 1 लाख की डिवाइड कर दो 5, 5,000 का एक हिस्सा होगा तो 65 और 35। यहां तो कोई डाउट है कुछ? इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट हो, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट हो ये पता लगाने के लिए कि ये 60,000 ये जो बादल वाले पैसे हैं ये क्या हो गया है, ये डाउट हो सकता है आपको। इसके लिए बहुत सिंपल समझना कि मुझे क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं गिवन थी, लेकिन मुझे जो एक पार्टनर है, इधर से समझना, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है जी, ये समझते हैं। एक पार्टनर है, भाई ध्यान रखना, हर कोई पार्टनर फर्म की गुडविल में अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके आता है अपने गुडविल के लिए। ऐसे ही एरिका, ऐसे ही दीपा है, ऐसे ही एलिना है, जो भी ना, एक डी है एक ई है, ठीक है जी। इसका हिस्सा 2/10 है। मुझे फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, लेकिन फर्म की गुडविल वो अपना 2/10 हिस्सा लेके आएगी और ये 3/10 लेके आएगी। अब मुझे ये तो पता है कि ये कितना रुपए लेके आई है, 40,000, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसे कितने लेके आने चाहिए थे। ये तो पता है, तो यहां एक फिगर रही होगी इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड 40,000 आ गया होगा, तो वो फिगर क्या रही होगी? आपने कहा सर रिवर्स कर लो, फिगर की ऐसे मल्टीप्लाई हुई होगी 2 लाख इंटू 2/10 इक्वल टू 40। अब ये फिगर नहीं थी तो आपने कहा सर वापस जाने के लिए समझा रखा है, अगर किसी को वापस लेके जाना हो तो जिससे मल्टीप्लाई हुई थी उससे तो कर दो डिवाइड, और जिससे हुई थी डिवाइड उससे कर दो मल्टीप्लाई। फिगर आ गई कितनी? 2 लाख की, और 2 लाख की फिगर में वो अपना हिस्सा कितने लेगी, इससे ये काट दो और ये आ जाएगा 60,000। बस, वो पैसे नहीं लेके आई, सीज करंट। पैसा लेके आती, यहाँ एक और मैं लिख देता, यहाँ 60,000 लिख देता, सिंपल एंट्री थी। बैंक अकाउंट डेबिट डी टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40 और 60 1 लाख हो जाते। जो पैसे लाती है वो प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी और एल हो जाता। वो पैसे लेके नहीं आई तो प्रीमियम उसका करंट अकाउंट खोल दिया। यहाँ तो कोई डाउट है? यस और नो? गुड, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कंसेप्ट खत्म हो गया। बाकी तो हम इसके ऊपर 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक रुक जाओ, छोड़ दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, केक और मफिन वाला आज पे। चलो जी, बाय बाय।